अजीम भट्ट हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से मौजूद हैं। 1971 के युद्ध में क्या हुआ और किस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने, और खास तौर पर नौसेना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो जाबाजी दिखाई और पाकिस्तान को जो पटखनी दी, उसकी तो मिसालें आज भी पेश की जाती हैं अजीम। लेकिन बीएसएफ की ये ताकत क्या एहसास कराती है पाकिस्तान को भी, जिस तरह से अभी भी सरहद पर तमाम गतिविधियां जारी हैं, घुसपैठ की कोशिशें होती हैं और बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब दिया जाता है कि अब इस तरह की हरकतों से बाज आने के दिन आ गए हैं पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच समीर। और मेरा ख्याल है कि अगर आप अपना एक अच्छा दिन मना रहे हैं और आपके नज़दीक वो बड़ा खुशी का दिन है, तो लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। और लड़ाइयाँ दोनों तरफ से होती हैं, चाहे कोई फिर जाग रहा हो या सो रहा हो। जब जंग होनी होती है, जंग होनी होती है। सेना आपके पास भी है और फौज हमारे पास भी है। अगर आपके पास इस तरह की जो है वो फोर्सेज है, तो हमारे पास भी उसी तरह की है। आप आज दिन मना रहे हैं, हम 1965 का मनाते हैं। बट आई थिंक ये मोहब्बत से बातें खत्म होनी चाहिए। हाँ, सवाल आपका ठीक है कि अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से अभी भी बॉर्डर पे अगर कुछ हो रहा है, तो उसको भी हमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल की हमारी दोनों मुल्कों की आपस में बैठ के गुफ्तगू होती है, उसके अंदर जो है वो ये डिस्कस होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से कुछ हो रहा है वो ना हो, अगर हमारी तरफ से कुछ हो रहा है वो ना हो। और बांग्लादेश ने अलहदा होना था, वो हो चुका। वो एक रियलिटी है, हम उसको मानते हैं, हम उससे मुंह नहीं फेर सकते। बांग्लादेश एक अलहदा रियासत है, एक अलहदा मुल्क है, वो ना आपके पास है, लेकिन मुझे लगता है अजीम, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मिस कर रहे हैं, और वो बात ये है कि हमारी तरफ से हिंदुस्तान जैसे अजीमोशान मुल्क की तरफ से कभी जंग की शुरुआत नहीं की गई। हमेशा हमने जवाब दिया है, जवाब मुंह तोड़ रहा, लेकिन कभी शुरुआत नहीं की गई। अच्छा ठीक, अभी बहरहाल आपने हिंदुस्तान को अजीमुशान कहा, तो हिंदुस्तान भी आ गया, अजीमुशान भी, अजीम मेरा नाम भी आ गया। मैं मोहब्बत के ऊपर बात आज करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आज आपकी खुशी का दिन है तो मैं वो डिबेट उस तरह शुरू कर दें। ठीक है, क्या मामलात हुए, किसने पहल की, किसने नहीं की, अब वो एक हिस्ट्री है। आई थिंक सो अब वो आप ही के कॉमेडियंस हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हम भी सुनते हैं। वो कहते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा हुआ है। रियलिटीज क्या है वो तो उस वक्त के फौजी, जिस तरह अभी आपके एक जो सोल्जर है वो मौजूद है, वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जंग उन्होंने लड़ी है। रियलिटी ये लोग जानते हैं, इसी तरह हमारे पास मौजूद है जो लोग वो जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो बैठ के हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव से बात कर सकते हैं। रियलिटी बॉर्डर्स के ऊपर क्या होती है वो नहीं जानते हैं, ना हमारी आने वाली नस्लें जानती हैं। हमने उनको जो बता देना है, जो पढ़ा देना है, आपने भी जो पढ़ा देना है उन्होंने वो पढ़ लेना है, हमने भी जो पढ़ा देना है उन्होंने पढ़ लेना है। तो आई थिंक मोहब्बत पे आगे मोहब्बत पे बात होनी चाहिए। पिछला प्रोस्पेक्टिव एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, उसको छोड़ देना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। ये बातें निश्चित तौर पर अच्छी लगती हैं, हमें भी अच्छी लगती हैं। मोहब्बत की बातें जो हैं वो किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जीजी द्विवेदी साहब, अगर इसी तरह से घुसपैठ होती रही, अगर इसी तरह से हालात खराब करने की कोशिश होती रही और दहशतगर्दों को हिंदुस्तान की सीमा में घुसाने की कोशिश होती रही, तो फिर तो उसका बीएसएफ माकूल जवाब भी देगी। और जिन संबंधों की इस वक्त बात कर रहे हैं अजीम भट्ट साहब पाकिस्तान में बैठकर, वो संबंध कैसे मुमकिन होंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है द्विवेदी साहब। बिल्कुल समीर, अजीम भट्ट ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़े अपने दिल से की हैं। पर पॉइंट ये है कि रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान फौज की ये स्ट्रेटजी है कि घुसपैठ करना, प्रॉक्सी वॉर करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये असलियत है। और ये असलियत नहीं हम छुपा सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पता है कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद का गढ़ है, यहाँ से आतंकवाद पैदा होता है, ये इनकी स्ट्रेटजी रही है। और ये हम पाकिस्तान के आवाम को नहीं दोष दे रहे, ये उनकी पाकिस्तान की फौज के ये उनकी ये एक स्ट्रेटजी रही है। और ये स्ट्रेटजी है, उन्होंने जंग जब भी उनके आर्मी के जो प्रेसिडेंट थे, जहां उनके नेता थे, उनके दौरान ये जंग ज्यादा शुरू हुई। चाहे आप 65 ले लो, अयूब खान थे, 71 ले लो, आप यहया खान थे, तो उस टाइम ये जो जंग है ज्यादा इसका असर हुआ है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की फौज अपनी नीति बदले, ये आतंकवाद को छोड़ दे, घुसपैठ करना बंद कर दे, तब अमन हो सकता है। जो भट्ट साहब बोल रहे थे वो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर इसमें पाकिस्तान की फौज की जो स्ट्रेटजी है वो उसमें बदलाव आना पड़ेगा। अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं है, बल्कि अगर आप देखें अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान फौज का पूरा हाथ है, ISI का पूरा हाथ है। और जो हमारे देश में हमारी सरहदों पर घुसपैठ हो रहा है
वो पूरी पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर बिल्कुल, और यही वजह है कि मुंहतोड़ जवाब देने की हमें तैयारी करनी पड़ती है और वो तैयारी पूरी तरह से अमल में लाई जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।